हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि और व्यवहारवाद की विशेषताएं पिछले वीडियो के अंदर मैंने अपलोड कर दी थी। आज हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को ही माना जाता है और डेविड स्टन ने ही व्यवहारवाद में संशोधन करके उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है क्या? व्यवहारवाद वही चीज है जो, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद वही चीज है जो व्यवहारवाद में थी, लेकिन व्यवहारवाद में केवल तथ्यों पर बल दिया गया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बल दिया गया था। अब उत्तर व्यवहारवाद में किस पे बल दिया जाएगा? मूल्यों के ऊपर। आपने ऑगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो राष्ट्रीय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे देख लेना प्रत्यक्षवाद। ऑगस्ट काम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद में कहा था, ये किसी भी चीज़ को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए या कोई सिद्धांत बनाने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए हमें मूल्यों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, अर्थात मूल्यों के साथ विज्ञान को या तार्किक चिंतन को अपनाकर किसी चीज़ पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वही क्या है? हमारा प्रत्यक्षवाद है। ठीक उसी प्रकार की बात अब उत्तर व्यवहारवाद में की जाएगी कि जिस प्रकार से व्यवहारवाद में केवल तथ्यों पर बल दिया गया था, मूल्यों पर बल नहीं दिया गया था, अब उत्तर व्यवहारवाद में खुद डेविड स्टन ये कह रहा है कि अब हमें तथ्यों पर बल नहीं देना चाहिए, हमें मूल्यों के बारे में भी सोचना चाहिए और मूल्यों और तथ्यों को मिलाकर हम कोई सिद्धांत बनाएंगे, वो राजनीतिक प्रणाली में हमारे लिए क्या होगा? प्रासंगिक होगा और अच्छा होगा। इसीलिए उसने कार्य और प्रासंगिकता का सिद्धांत दिया था। देखते हैं थोड़ा सा। डेविड स्टन ने 1969 में अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक संगठन है, उसका अधिवेशन हुआ था 65वां 65 अधिवेशन हुआ था, जिसको अप्सा के नाम से जानते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अप्सा का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, इसका 65 अधिवेशन हुआ था और उसके अंदर 1969 के अंदर, ठीक है, 1969 के अंदर डेविड स्टन ने अपने व्यवहारवाद सिद्धांत के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद दिया था। अब व्यवहारवाद है क्या? ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद को बिल्कुल नकार दिया, अस्वीकार कर दिया, रोंग कर दिया, आलोचना कर दी, नहीं। अगर उसका मानना था कि व्यवहारवाद के बाद में कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उत्तर व्यवहारवाद के विचार सामने आए तो मैं उसको नकार नहीं सकता, उसकी आलोचना नहीं कर सकता। अर्थात अब आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद आखिर है क्या? उत्तर व्यवहारवाद आखिर है क्या? तो व्यवहारवाद का संशोधित रूप क्या कहलाता है? उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। यह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि उत्तर व्यवहारवाद है क्या? तो व्यवहारवाद का संशोधित रूप है, ये सही आंसर होगा। तो देखो, उत्तर व्यवहारवाद है क्या आपके सामने? व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं है। ये एक संशोधित रूप है, खंडन नहीं है इसका। व्यवहारवाद का विस्तार रूप है। व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया तो यह विस्तारित रूप होगा ही, ये सबको पता है। व्यवहारवाद के तथ्यों में मूल्यों को जोड़ा गया था। व्यवहारवाद में क्या था कि तथ्यों पे बल दिया गया था, अब उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को जोड़ा गया। हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के तथ्यों के साथ जब डेविड स्टन ने मूल्यों को जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? उत्तर व्यवहारवाद बन गया। तो ये इसकी इस तरह की विशेषताएं हैं, आपसे पूछी जा सकती है कि व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। अब इन्होंने कहा था कि हमें एक नारा दिया था डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के समय, क्रियानिष्ठता तथा प्रासंगिकता पर बल दिया था। यानी कि एक नारा था कर्म और प्रासंगिकता। आप ऐसे याद रखो, कर्म व प्रासंगिकता, ठीक है। कर्म और प्रासंगिकता का नारा दिया था कि हम अब कर्म करें और वो कर्म ऐसा रहे कि वो प्रासंगिक हो, इसलिए हमें तथ्यों के साथ और मूल्यों के साथ काम करना होगा। तो कर्म और प्रासंगिकता का जो नारा है, जो मांग है, वह व्यवहारवाद की नहीं है, उत्तर व्यवहारवाद की है। ठीक है, अब ये नारा क्या था ये मैंने बताया था सिंपल भाषा में आपको। अब किताबों के अंदर जो दे रखा है वो ये है कि क्रियानिष्ठता तथा प्रासंगिकता पर बल दिया। इसका मतलब उसने
क्रियानिष्ठता का मतलब होता है कर्म, और प्रासंगिकता का मतलब प्रासंगिकता है कि ऐसा कोई कानून, नियम, सिद्धांत बनाया जाए जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। ठीक है ना, इस तरह की बात की थी। तो क्रियानिष्ठता तथा प्रासंगिकता पर बल दिया था, अर्थात हम इसको एक नारा भी समझ सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख कितनी मांगे थी? 2 मांग थी, जिसमें एक था एक्शन, एक्शन का मतलब क्रियानिष्ठता, और रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। तो ये कई बार पूछा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कितनी मांग थी? 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, तो 2 मांग थी। अब ऑप्शन में मानना पूछा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद की मांग थी, पहला ऑप्शन में है एक्शन, दूसरे ऑप्शन में रिलेवेंस, तीसरे ऑप्शन में कोई अन्य आ जाता है, फिर लास्ट वाले ऑप्शन में आएगा कि A+B, तो A+B रहेगा, क्योंकि एक्शन और रिलेवेंस, क्रियानिष्ठता और प्रासंगिकता, इसकी क्या थी? 2 मांग थी। हम इसको नारा भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, जैसे कि व्यवहारवाद में 8 प्रकार की विशेषताएं, 8 प्रकार की मान्यताएं बताई थी डेविड स्टर्न ने, और डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के अंदर 7 विशेषताएं बताते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, मान्यताएं 7 बताई थी। किसने बताई थी? डेविड स्टर्न ने। इसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो डिटेल नहीं रखता है मायना, आपको तो ये 7 तो याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी है, इनका कोई फार्मूला भी नहीं बनता है, ये समझ के आधार पर होनी चाहिए। तकनीक से अधिक सार वस्तु का महत्व है। यहां पर तकनीक को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, सबसे ज्यादा बल दिया गया था सार वस्तु पर। ठीक है, अब सार वस्तु का मतलब वही मूल्य वाली बात आनी चाहिए कि तकनीकों पर ज्यादा बल मत दो, लोगों के नैतिक आदर्श आदि पर बल देना चाहिए, सार वस्तु पर बल देना चाहिए। मतलब सामाजिक परिरक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए, कि सामाजिक परिरक्षण, समाज की सुरक्षा की बात मत कीजिए आप, समाज के अंदर परिवर्तन कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, समाज परंपरागत रूप से आधुनिक समाज के रूप में कैसे विकसित हो, ये। ठीक है, तो देखिए सामाजिक परिरक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल, याद रखना। राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतना। अब राजनीति की क्रूर यथार्थताएं थी, व्यवहारवाद तक राजनीति के अंदर किस पे बल दिया जा रहा था? तथ्य पर, ठीक है, और वैज्ञानिकता पर, तार्किकता पे बल दिया जा रहा था। ठीक है ना, और तो ये एक तरह से कोर यथार्थताएं हैं कि भाई तार्किक रूप से कोई सिद्ध कर दिया तो यही माना जाएगा, उसमें कोई आदर्श नाम की कोई चीज नहीं थी। तो इसीलिए कहा गया है कि राजनीति की कोर यथार्थताओं के प्रति सचेतना। अब यहाँ पर अपने को आदर्श, वही बात आ गई, आदर्श, नैतिकता, आध्यात्म, ये शब्दों इनको भी हमारे को महत्व देना होगा। सचेतना, मूल्यों के प्रति महत्व को स्वीकारना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर व्यवहारवाद के अंदर क्या है कि तथ्यों के साथ मूल्यों पर भी बल दिया जा रहा है। बुद्धिजीवियों की दायित्व, यहाँ पर बुद्धिजीवियों का दायित्व क्या है? यही है मूल्यों का महत्व समझना, कि राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, उन जिनका लोग मान सम्मान करते हैं, उनका एक दायित्व है कि वो समाज के अंदर मूल्यों के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखे। क्रियानिष्ठता अर्थात कार्य पर बल देना, या ज्ञान की क्रियात्मकता। ये जो क्रियानिष्ठता है ना, एक्शन यानी कार्य, ये है ना, ये नव व्यवहारवाद का मूल मंत्र माना जाता है, व्यवहारवाद का मूल मंत्र माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का मूल मंत्र क्या है, ऑप्शन में कर्म भी है और ऑप्शन में प्रासंगिकता है, तो दोनों ही सही होगा। लेकिन ऑप्शन में एक है कि उत्तर व्यवहारवाद का मूल मंत्र किसे माना जाएगा, कार्य को माना जाएगा, विधि को माना जाएगा, और कोई ऑप्शन में है तो कार्य को मूल मंत्र माना जाता है। ठीक है, तो क्रियानिष्ठता, कार्य पर बल देना और ज्ञान की क्रियात्मकता, ये उत्तर व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता। यहाँ से
फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी कई बार आ चुका है कि कैसे कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन देखिए, तकनीक, सत्यापन, तकनीक, सत्यापन एक ऑप्शन में था, ज्ञान की क्रियात्मकता तीसरा ऑप्शन था, परिमाणीकरण। तो सही क्या है, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता क्या है, ज्ञान की क्रियात्मकता। ये प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर। तो देखो कितने डिटेल से आता है। सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता, इसका मतलब यह है कि राजनीति एक ऐसी होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर या किसी भी दुनिया के देश के अंदर कि राजनीति को हर बच्चा, हर वहाँ का परिवार समझ सके। कि राजनीति ऐसा ही नहीं है कि केवल लोकसभा या संसदीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली के अंदर जो मंत्री लोग हैं जो करते हैं वही राजनीति नहीं। राजनीति का मतलब उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस देश की संसदीय व्यवस्था, उस देश की अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में हर बच्चे को, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। वो होती है सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता। ये उत्तर व्यवहार की प्रमुख 7 विशेषताएं हैं, ये आप जरूर याद रखें। अब डेविड स्टर्न ने जब क्रियानिष्ठता, एक्शन की बात कही थी, ज्ञान की क्रियात्मकता की बात कही थी, तो उस समय लोगों को अपने सिद्धांत समझाने के लिए एक कथन कहा था। वो कथन क्या था? डेविड स्टर्न कहता है कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व है। आप किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप कार्य करो, अपने हाथों में लेना। देखिए, जानने का अर्थ है कि कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है कि समाज का पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। ठीक है, तो ये पंक्ति किसने कही थी? डेविड स्टर्न ने कही थी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें साथियों। अब बात करेंगे हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर देखेंगे। यहाँ से भी कुछ प्रश्न बन सकता है आपके सामने। ठीक है, देखिए, मुख्य सरोकार व्यवहारवाद और इधर है उत्तर व्यवहारवाद। मुख्य सरोकार यानी व्यवहारवाद का मुख्य सरोकार क्या है? शुद्ध ज्ञान से है, सिद्धांत से है। बस सिद्धांत बना दिया, इतना ही है। ज्ञान का निर्माण कर दिया, इतना ही है। आगे एक्शन लेना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का देखो, अनुप्रयुक्त ज्ञान यानी कि अप्लाइड नॉलेज को अप्लाइड करो, प्रयोग में कीजिए। यहाँ क्या था? ज्ञान प्राप्त कर लिया, बस मजे है। और यहाँ पर ज्ञान को प्रयोग करना है समाज को सुधारने के लिए, या अभ्यास यानी ज्ञान को अभ्यास में बदलना है। ये इसका अंतर है। ज्ञान को अपने आप में साध्य माना गया है व्यवहारवाद के अंदर। जब ज्ञान हो गया बस राजी, ज्ञान को अपने आप को साध्य माना गया है, समझा जाता है, अतः यह ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास रखता है। बस ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी आदमी हो गया, ये समझिए आप। और यहाँ देखिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान को प्रासंगिकता पर बल दिया गया है कि ज्ञान का उपयोग अब किसके लिए करना है? समाज की प्रासंगिकता पर, कि समाज को सुधारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस ज्ञान को प्रयोग लेना है, उसकी प्रासंगिकता के लिए। अब समस्या समाधान के उद्देश्य से कार्य पे भी बल दिया है। और उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मांग क्या थी? प्रासंगिकता और कार्य। ठीक है, यही उसका नारा था कि कार्य और प्रासंगिकता पर बल दिया गया था उत्तर व्यवहारवाद के अंदर। क्यों बल दिया था? समाज को सुधारने के लिए, समाज में परिवर्तन करने के लिए। आगे देखो, इसमें 8 विशेषताएं हैं, उत्तर व्यवहारवाद में 7 विशेषताएं हैं। यह तथ्यों पर बल दे रहा था और उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों के साथ मूल्यों पर बल दे रहा था। ये व्यष्टि विश्लेषण है, माइक्रो लेवल एनालिसिस करता है। ये छोटी छोटी चीजों को का एनालिसिस करता है जिससे समाज बदल नहीं सकता है। यह समष्टि विश्लेषण है, ये मैक्रो लेवल एनालिसिस काम करता है, क्योंकि ये तो समाज को सुधारने की कोशिश करेगा ना, इसलिए। देखो, मूल्य निरपेक्ष उपागम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद बल देता है मूल्य निरपेक्ष उपागम पर या मूल्य निरपेक्ष पर। इसी प्रकार से आपको बल, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद किस पे बल देगा? मूल्य सापेक्ष उपागम पर, क्योंकि यहाँ पर मूल्य है, यहाँ तथ्यों के साथ क्या है कि मूल्यों को शामिल किया गया है। और व्यवहारवाद के अंदर मूल्यों के अंदर
यानी कि यहाँ पर तथ्य थे, मूल्यों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यह मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है ना, मूल्य निरपेक्ष है। तो फ्री वैल्यू अप्रोच व्यवहारवाद का उदाहरण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विशेषताएं व्यवहारवाद की यथास्थिति का समर्थन करता है कि समाज के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, राजनीति के अंदर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो यार, कौन सुधारेगा, कौन इसमें लपड़े में पड़ेगा, यानी कि यथास्थिति पे बल देगा। उत्तर व्यवहारवाद चाह रहे हैं कि नहीं, यथास्थिति में विश्वास मत रखो, जो चल रहा है, जो यथास्थिति है उसमें परिवर्तन करो। कैसे? कर्म के आधार पर, प्रासंगिकता के आधार पर कि उसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है, उस उपयोगिता के आधार पर हमारे को क्या करना है, कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद के अंदर डेविड स्टर्न ने क्रिया पे बल दिया था, एक्शन पे बल दिया था, कर्म और प्रासंगिकता पर उसने बल दिया था। हमें समाज को सुधारना है, समाज का परिरक्षण नहीं करना है, समाज में बदलाव चाहिए। हमें बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, लेकिन यदि बुद्धिजीवी समाज को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो ऐसे बुद्धिजीवियों को हमें आवश्यकता नहीं है। हमें तो समाज को सुधारने वाले लोगों की आवश्यकता है। ये सब बातें डेविड स्टर्न ने अपने उत्तर व्यवहारवाद में की थी। दोस्तों, वीडियो को करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना न भूलें।